Hello everyone. In the last video, we discussed class 7 chapter 1 nutrition in plants. I hope you will get all the concept clear. In this video, we will discuss chapter 1 nutrition in plants exercise, question and answers. So stay tuned to end. So let's start. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड क्यों खाते हैं या क्यों टेक करते हैं, क्यों लेते हैं। ऑर्गेनिज्म टेक फूड टू गेट एनर्जी। ठीक है, टू गेट एनर्जी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड से उन्हें एनर्जी मिलती है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ प्रोसेसेस सच एज ग्रोथ, रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स, मूवमेंट एंड मेंटेनिंग बॉडी फंक्शंस। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? ऑर्गेनिज्म टेक फूड टू गेट एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ प्रोसेसेस सच एज ग्रोथ, रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स, मूवमेंट एंड मेंटेनिंग बॉडी फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोट्रॉफ। ठीक है, पैरासाइट और सैप्रोट्रॉफ्स के बीच में हमें अंतर बताना है। पैरासाइट क्या होते हैं और सैप्रोट्रॉफ क्या होते हैं। पैरासाइट लिव्स ऑन और इनसाइड अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो पैरासाइट होते हैं वो किसी और ऑर्गेनिज्म यानी होस्ट ऑर्गेनिज्म के इनसाइड रहते हैं एंड टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट, और उनसे क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं। लेकिन जो सैप्रोट्रॉफ होते हैं ऑब्टेन न्यूट्रिएंट, ये कहाँ से न्यूट्रिएंट इन्हें मिलता है, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर से। ओके, हार्म द होस्ट प्लांट और एनिमल डायरेक्टली, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली जो होस्ट प्लांट है उसको हार्म करते हैं, लेकिन डज नॉट हार्म एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं करते हैं। इसका पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या है, कस्कुटा या अमरबेल, और सैप्रोट्रॉफ का एग्जाम्पल है फंगी, जिसमें क्या हो गए, ब्रेड मोल्ड हो गए, मशरूम्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिएंट को प्राप्त करते हैं। ओके, our next question is how would you test the presence of starch in leaves? कैसे हम टेस्ट करेंगे लीव्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, आइए टेस्ट करते हैं। टू टेस्ट फॉर स्टार्च इन लीव्स, बॉयल द लीफ इन वाटर टू किल इट। ठीक है, पहले क्या करना है, लीफ को बॉयल करना है वाटर के अंदर, उसको किल करने के लिए। बॉयल इट इन अल्कोहल टू रिमूव क्लोरोफिल। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अल्कोहल के अंदर बॉयल करना है ताकि जो क्लोरोफिल है वो रिमूव हो सके। रिंस द लीफ इन वार्म वाटर, अब जो लीफ है उसको धोना है किसमें, गर्म पानी में, उसको सॉफ्ट करना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, अब क्या करना है, इसमें हमें आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। इफ स्टार्च इज प्रेजेंट, अगर स्टार्च होगा तो जो लीफ है वो कैसी हो जाएगी, ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगी। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, हमारा आंसर क्या है, फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस इज द लाइफ प्रोसेसेस बाय विच, जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, क्या होता है ये प्रोसेस, लीव्स एब्जॉर्ब, लीव्स क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं फ्रॉम द एयर। ओके, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, ये क्या करता है, जो रूट्स होती हैं, प्लांट की रूट्स होती हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, कहां से, फ्रॉम सॉइल। क्लोरोफिल इन लीव्स कैप्चर सनलाइट, जो क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सनलाइट को कैप्चर करना। ओके, यूजिंग सनलाइट, अब सनलाइट का यूज करके प्लांट्स कन्वर्ट वाटर, अब प्लांट्स क्या करता है, वाटर और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके वो क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में।
ठीक है, जिसे फूड भी बोलते हैं। ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, इस प्रोसेस के बाद क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब इक्वेशन में देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, क्या बनता है हमारा, क्या प्रोडक्ट बनता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ओके, ठीक है, ये हमारा डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक प्लांट है वो क्या करता है, यहाँ से क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल से रूट, रूट एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब क्या करेंगे, जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, एयर से क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। सनलाइट क्या करेगा, इसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है पत्तियों में, वो क्या करेगा, सनलाइट को कैप्चर करेगा, है ना, सनलाइट को कैप्चर करेगा। अब क्या होगा, जब इनके साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुगर में। ठीक है, शुगर में, शुगर इज द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये शुगर क्या है, ग्लूकोज की फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये किस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुगर में या कार्बोहाइड्रेट में या स्टार्च में। ठीक है, ये क्या है, ये सारी किसकी फॉर्म है, ग्लूकोज की फॉर्म है। ठीक है, और क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है, हमने डायग्राम के थ्रू फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, हमें ये शो करना है कि जो प्लांट है वो क्या है, अल्टीमेट सोर्स है फूड का। क्या होता है, एक फूड चेन, फूड चेन में क्या होता है, सबसे पहले प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, उन्हें प्रोड्यूसर बोला जाता है। अब क्या है, प्लांट्स को कौन खाता है, हर्बीवोर्स खाते हैं, जो घास खाते हैं, प्लांट खाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, हर्बीवोर्स बोला जाता है। और इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। अब क्या है, जो हर्बीवोर्स हैं वो किसको कंज्यूम करेंगे, प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो कार्निवोर्स हैं, जो क्या करते हैं, मांस मछली खाते हैं, जो क्या करते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, वो क्या करते हैं, इन हर्बीवोर्स को खा लेते हैं। जब ये हर्बीवोर्स को खाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो फूड चेन है वो चलता रहता है। ये जैसे डायग्राम में हम देख सकते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाया, प्रोड्यूसर ने क्या बनाया, फूड बनाया। अब इसको किसने कंज्यूम किया, प्राइमरी कंज्यूमर में, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर ने, फिर उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर ने, फिर उसके बाद फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, उसको किसने खाया, ग्रास हॉपर ने खाया। फिर इस जो बर्ड है इसने ग्रास होपर को खा लिया। अब क्या है, स्नेक ने इस बर्ड को खा लिया। अब स्नेक को किसने खा लिया, इस हॉक ने खा लिया। हॉक के बाद जब ये मरता है तो ये क्या हो जाता है, जब डीकम्पोज होना शुरू होता है, डीकम्पोजर जिसे क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, बोलते हैं। ये क्या होता है, जब डेड होता है तो ये क्या होता है, इन्हीं से क्या है, सैप्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और फिर दोबारा ये क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूसर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, हमारी फूड चेन जो है वो किस पर डिपेंड करती है, हमारी जो फूड चेन है वो किस पर डिपेंड होती है, स्टार्ट होती है विद प्लांट। किससे स्टार्ट होती है, प्लांट से स्टार्ट होती है और प्लांट्स पर ही जाकर खत्म हो जाती है। तो क्या है, ये क्या है, हर्बीवोर्स किस पर डिपेंड करता है, प्लांट्स पे, और जो कार्निवोर्स हैं वो हर्बीवोर्स पे डिपेंड करते हैं। लेकिन क्या है, हर्बीवोर्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो फूड है, प्लांट है, वो क्या है, हमारा अल्टीमेट सोर्स है फूड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट्स को क्या कहेंगे, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या है, वो अपना फूड खुद बनाता है, तो ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हमने पढ़ा था, क्या बोलेंगे हम लोग, ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। क्या होगा, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, नेक्स्ट है द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज, जो फूड है वो
जो प्लांट सिंथेसाइज करता है वो क्या किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, किसकी फॉर्म में स्टोर होगा प्लांट में, किसकी फॉर्म में होता है, हमने कल पढ़ा था किसकी फॉर्म में होता है, दैट इज स्टार्च। ओके, दैट इज स्टार्च। इन फोटोसिंथेसिस, अभी हमने पढ़ा इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट, किस पिगमेंट की वजह से जो सोलर एनर्जी कैप्चर होती है, किस पिगमेंट की वजह से, दैट इज क्लोरोफिल, दैट इज क्लोरोफिल। ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट है वो क्या क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, प्लांट क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग। ठीक है, हमें उनके नाम बताने हैं। ठीक है, उसके कैरेक्टर इन्होंने दे रखे हैं, हमें उनके नाम बताने हैं। अ पैरासाइटिक प्लांट, पैरासाइटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड टेबुलर स्टेम। ठीक है, ये ऐसा पैरासाइटिक प्लांट जो कैसा होता है, येलो कलर का होता है, स्लेंडर होता है और टेबुलर स्टेम होती है। ठीक है, कौन सा प्लांट हमने देखा था, दैट इज कस्कुटा। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये क्या है, एक पैरासाइटिक प्लांट है। ठीक है, ये क्या करता है, होस्ट को पूरा कवर कर लेगा और उसके जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या कर लेगा, खुद यूज करेगा। अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एक ऐसा प्लांट जिसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। कौन सा प्लांट होता है, पिक्चर प्लांट। कौन सा प्लांट है, पिक्चर प्लांट। ये इसकी जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई होके पिक्चर में एक मटके जैसा आकार बना लेती हैं और इस पे लिड भी होती है। ठीक है, जो इंसेक्ट हैं वो क्या करते हैं, इसमें ट्रैप हो जाते हैं और वो इंसेक्ट का जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या कर लेते हैं, ये प्लांट सक कर लेते हैं और क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, इसलिए इन प्लांट्स को क्या बोला जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। ठीक है, ऐसा पोर बताना है, कौन से पोर से जो लीव्स है वो गैस को एक्सचेंज करती हैं। कौन सा पोर होता है वो, स्टोमेटा। उस पोर को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक द करेक्ट आंसर। अमर बेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉफ, होस्ट। ठीक है, अमर बेल क्या है, एक तरह का क्या है, ऑटोट्रॉफ है, नो। क्या है ये, पैरासाइट है। क्या है ये, पैरासाइट। ठीक है, अमर बेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। ठीक है, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इट गेट्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है correct answer. The plant which traps and feeds on insect is Cuscuta, चाइना रोज, पिक्चर प्लांट, रोज। ऐसा प्लांट जो क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है और उन्हें ट्रैप करता है। कौन सा प्लांट है वो, पिक्चर प्लांट। ठीक है, पिक्चर प्लांट के बारे में हमने कल पढ़ा था। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज पिक्चर प्लांट। इन इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 एंड दोज इन कॉलम 2। ठीक है, क्या करना है, इन दोनों को मैच करना है। क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल किस में होता है, क्लोरोफिल होता है लीव्स में। ठीक है, क्लोरोफिल लीव्स में। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन राइजोबियम। ठीक है, हमने पढ़ा था राइजोबियम के बारे में। ये क्या होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट में ये क्या करते हैं, रहते हैं और क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं और नाइट्रोजन की कमी जो है वो प्लांट्स को क्या करते हैं, इन्हीं राइजोबियम से लेते हैं नाइट्रोजन। कस्कुटा, कस्कुटा के बारे में हमने पढ़ा। कस्कुटा क्या है, एक पैरासाइट है। ओके, एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, डिपेंड करते हैं किस पे, अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स को कौन खाता है, दैट इज पिक्चर प्लांट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। गलत, क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन। ओके, इसीलिए ये फॉल्स है। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। ऐसे प्लांट जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं? नहीं, उन्हें क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। तो ये क्या है? स्टेटमेंट गलत है। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। क्या है? जो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, क्या होता है प्रोडक्ट? दैट इज ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है, नॉट अ प्रोटीन बोला है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यस, सोलर एनर्जी क्या किसमें कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल होता है ना, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वहां होती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हो रही है तो जो सोलर एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए ये है ट्रू। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन हमारा, choose the correct option from the following. Which part of the plant gets carbon dioxide from the air for photosynthesis? प्लांट का कौन सा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है फोटोसिंथेसिस के दौरान? कौन सा पार्ट होता है? रूट हेयर होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, लीफ वेन्स होते हैं या सेपल्स होते हैं? कौन होता है? स्टोमेटा। क्या आंसर होता है हमारा? स्टोमेटा। नेक्स्ट इज 12, correct the choose the correct option from the following. Plant take carbon dioxide from the atmosphere mainly through, जो plants होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? लेते हैं। किससे लेते हैं? रूट से, स्टेम से, फ्लावर से या लीफ से? कहाँ से लेते हैं? लीफ से, ठीक है। लीफ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है? Why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside the large greenhouses? large greenhouses में क्या किया जाता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है। फार्मर्स ऐसा क्यों करते हैं? वाई फार्मर्स यूज ग्रीन हाउस, ठीक है। हम जानेंगे कि फार्मर जो है वो ग्रीन हाउस का यूज क्यों करते हैं। फार्मर्स ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। वो क्या किस लिए करते हैं? ताकि वो एनवायरमेंटल जो कंडीशन है उनको क्या कर सके? कंट्रोल कर सके, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, लाइट हो गई, ठीक है। दीज कंडीशन हेल्प क्रॉप्स ग्रोज फास्टर, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये क्या करती है? हेल्प करती है ताकि क्रॉप जो है वो फास्टर हो, हेल्दियर हो और एनी सीजन एंड इन एनी सीजन, ओके। एडवांटेज क्या मिलते हैं? फार्मर को ग्रीन हाउसेस में क्या करते हैं वो अपने प्लांट को, क्रॉप को ग्रो करते हैं। इसके क्या एडवांटेजेस हैं? प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर, वेदर से प्रोटेक्शन होती है। क्रॉप्स आर सेफ फ्रॉम हैवी रेन्स, ज्यादा भारी बारिश नहीं आती है, फ्रॉस्ट नहीं होता है, हवाएं नहीं चलती हैं, एंड एक्सट्रीम हीट और कोल्ड से भी ये क्या करते हैं? बचाते हैं। बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। किसके लिए? वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट इनसाइड हेल्प्स प्लांट्स ग्रोज फास्टर एंड प्रोड्यूस बेटर यील्ड, ठीक है। क्या करते हैं? ह्यूमिड एनवायरनमेंट जो होता है, वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट जो होता है वो क्या करता है? प्लांट को फास्टर ग्रो करने में हेल्प करता है और जो यील्डिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। लेस यूज ऑफ केमिकल, यहाँ पर क्या है? ग्रीन हाउसेस क्या करते हैं? प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट से कम क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। तो पेस्टिसाइड भी कम यूज किया जाता है यहाँ पर, इसलिए क्या है? बहुत जो क्रॉप्स हैं वो क्या हो जाती हैं? प्रोटेक्ट हो जाती हैं केमिकल से। ऑफ सीजन फार्मिंग, फार्मर्स कैन ग्रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इवन व्हेन इट्स नॉट द यूजुअल सीजन, ठीक है। जब इसका क्या है? एक सीजन के हिसाब से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को ग्रो करते हैं, लेकिन ये क्या होता है? ग्रीन हाउसेस की हेल्प से ऑफ सीजन भी फार्मिंग की जाती है, लाइक ग्रोइंग टोमेटोज इन विंटर, ठीक है। जो टोमेटोज हैं वो क्या किया जाता है? विंटर में ग्रो किया जाता है, ठीक है। मोर इनकम, हाई यील्ड एंड ऑफ सीजन सेलिंग मीन्स बेटर प्रॉफिट, ठीक है। क्या होता है? हाई यील्ड होती है, बहुत यील्डिंग होती है, और ऑफ सीजन भी सेलिंग क्या होती है? किस ऑफ सीजन सेलिंग होती है तो इससे क्या होते हैं? बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं। वाटर एफिशिएंसी, कंट्रोल इरिगेशन सेव्स वाटर एंड रिड्यूस वेस्टेज, ठीक है। That's it. I hope you found these exercise questions helpful.
Keep practicing and you will master nutrition in plants. Subscribe now and stay updated on new videos. Thanks for watching. Bye.